Hello and welcome back to Chopstick Maths. Chapter Straight Line, question number 4, sub question B. और ये क्वेश्चन है फाइंड के सच दैट सेगमेंट AB is parallel to segment CD where A has coordinates -3 and 1, B has coordinates 4 and 3, C has coordinates K and 3 and D has coordinates 2 and 5. तो यहां मैंने एक डायग्राम बनाया है. सेगमेंट AB है और सेगमेंट CD है और ये सेगमेंट दोनों एक दूसरे को पैरेलल है. ये क्वेश्चन में दिया गया है. ए बी सी डी चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और सी के जो कोऑर्डिनेट्स है के एंड 3, तो सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो के है और हमें इस के का वैल्यू ढूंढना है. तो पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमें ढूंढना है. सो फर्स्टली लेट अस अंडरस्टैंड कि ये पूरा सम इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि इफ लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल. तो ये प्रॉपर्टी पे ये पूरा सम बेस्ड है. और पिछले सम्स में हमने सीखा है कि जब भी कोई सेगमेंट या लाइन कोई भी दो पॉइंट्स से गुजरती है जिनका कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, तो हम उस लाइन या सेगमेंट का स्लोप आसानी से ढूंढ सकते हैं. So let us find the slope of segment AB or CD. So let M1 be the slope of segment AB. और A के कोऑर्डिनेट्स है -3 and 1, B के कोऑर्डिनेट्स है 4 and 3. तो दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. M1 is y2 minus y1 upon x2 minus x1, where x1 is -3, y1 is 1, x2 is 4 और y2 is 3. तो हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसमें और m1 will be equal to 3 minus 1 upon 4 minus of -3. Therefore, m1 will be 3 minus 1 is 2 and 4 minus of -3, that is 4 plus 3 is 7. तो जो सेगमेंट AB का स्लोप है m1, that is 2 by 7. अब हम दूसरे सेगमेंट CD का स्लोप ढूंढ लेंगे. सी और डी के दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं. लेट m2 बी द स्लोप ऑफ सेगमेंट CD वेयर C के कोऑर्डिनेट्स है k एंड 3 और D के कोऑर्डिनेट्स है 2 एंड 5. तो x1 जो है k है, y1 3 है, x2 2 है और y2 5 है. तो स्लोप का फॉर्मूला m2 is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Therefore, m2 is substituting 5 minus 3 upon 2 minus k. Therefore, m2 is 5 minus 3 is 2 and 2 minus k remains as it is. Now, segment AB is parallel to segment CD. ये दिया गया है and according to this property, we can say slope of segment AB is equal to slope of segment CD. That is, when two segments are parallel, their slopes are equal. So m1 is equal to m2 और m1 है 2 by 7. m1 है 2 by 7 और m2 है 2 upon 2 minus k. ये दोनों हमने कैलकुलेट किया है. Therefore, substituting the value 2 by 7 is equal to 2 upon 2 minus k. So cross multiplying 2 into 2 minus k is equal to 7 into 2, that is 14. Opening the bracket, 2 2s are 4 and 2 into minus k is minus 2k is equal to 14. Therefore, minus 2k is 14 minus 4. So, minus 2k is equal to 10. That is, k is 10 upon minus 2. So, k is equal to minus 5. और ये वैल्यू है k का जो कि minus 5 है. Question number 5. Point A with coordinates 3 and 2, point B with coordinates -2 and 7, point C with coordinates -5 and -4, and point D with coordinate -2 and K are such that segment AB is perpendicular to segment CD. Find K. तो इसमें दिया गया है कि दो सेगमेंट्स है, सेगमेंट AB और सेगमेंट CD. यहां पे मैंने डायग्राम बनाया है सेगमेंट AB और सेगमेंट CD. A के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 3 2, B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -2 and 7,
C के कोऑर्डिनेट्स दिए -5 एंड -4 और D के कोऑर्डिनेट्स है -2 एंड K। तो ये जो D का Y कोऑर्डिनेट है K, इसका वैल्यू ढूंढना है K का। सॉल्यूशन, तो ये पूरा सम इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है कि इफ टू सेगमेंट्स आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर स्लोप इज -1। यानी कोई भी दो सेगमेंट अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट का वैल्यू -1 होता है। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1। सो पहले हम सेगमेंट ए बी का स्लोप कैलकुलेट करेंगे और फिर सेगमेंट सी डी का स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो लेट m1 बी द स्लोप ऑफ सेगमेंट ए बी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 3 and 2 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर -2 and 7। अब इस सेगमेंट ए बी के दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, पॉइंट ए के और पॉइंट बी के, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं m1 is y2 minus y1 upon x2 minus x1, where x1 is 3, y1 is 2, x2 is -2 and y1 is 7। तो हम ये वैल्यू इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देयरफॉर m1 is 7 minus 2 upon -2 minus 3। So m1 is equal to 7 minus 2 is 5 और -2 minus 3 is -5। तो ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। So m1 will be equal to -1। अब हम सेगमेंट CD का स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो लेट m2 बी द स्लोप ऑफ सेगमेंट CD और C के कोऑर्डिनेट्स है -5 एंड -4 और D के कोऑर्डिनेट्स है -2 एंड K। अब दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं स्लोप कैलकुलेट करने। m2 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, where x1 is -5, y1 is -4, x2 is -2 and y2 is equal to K. So substituting we get m2 is K minus of -4 upon -2 minus of -5. Therefore m2 is K minus of -4 is K plus 4 or -2 minus of -5, that is -2 plus 5. So m2 is equal to K plus 4 upon -2 plus 5 is equal to 3. So m2 is equal to K plus 4 upon 3. Now segment AB is perpendicular to segment CD। ये दिया गया है कि segment AB और segment CD दोनों एक दूसरे को perpendicular है। So slope of segment CD into slope of segment AB is equal to -1। तो ये प्रॉपर्टी है कि जब दो सेगमेंट्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। अब स्लोप ऑफ CD इज K plus 4 upon 3 and slope of AB is -1. Therefore K plus 4 upon 3 into -1 is equal to -1. Therefore K plus 4 upon 3 is -1 upon -1। ये दोनों नेगेटिव साइंस कट हो जाएगी। So K plus 4 upon 3 is 1। Therefore K plus 4 will be equal to 3. So K will be equal to 3 minus 4. Therefore K is equal to -1। तो K का जो वैल्यू है वो -1 है। Question number 6. Find slope and intercept of the line 3x plus 4y is equal to 12. So ये लाइन का इक्वेशन दिया गया है 3x plus 4y is equal to 12 और हमें इस लाइन का स्लोप और उस लाइन के इंटरसेप्ट ये दोनों ढूंढने हैं। सो सबसे पहले हम इस लाइन के इक्वेशन को ax plus by plus c is equal to 0 फॉर्म में लाएंगे। So we can write this as 3x plus 4y minus 12 is equal to 0। तो कभी भी अगर आपको स्लोप और इंटरसेप्ट ढूंढना है so it is better
कि आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इस फॉर्म में लिखो। ओके, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और अभी इससे हम कंपेयर करें इक्वेशन से, तो a जो है 3 है, b जो है 4 है, तो स्लोप विल बी इक्वल टू m विच इज माइनस a अपॉन b, ये फॉर्मूला है। तो कभी भी अगर इक्वेशन दिया गया है लाइन का, तो स्लोप m विल बी इक्वल टू माइनस a अपॉन b। Therefore, m is equal to minus 3 upon 4. So slope of the line is minus 3 upon 4. So now we will find the x-intercept of the line. Now to find the x-intercept of the line, आपको जो है y is equal to 0 ये सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 में। और इक्वेशन 1 है 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, जो कि लाइन का इक्वेशन है। तो लाइन के इक्वेशन में अगर आप y इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दे तो आपको x इंटरसेप्ट मिल जाएगा। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट 3x प्लस 4 इंटू 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी 3x माइनस 12 इज 0, सो 3x इज 12 और x इज इक्वल टू 4। Therefore, x इंटरसेप्ट इज 4। तो ये हमने x इंटरसेप्ट कैलकुलेट किया है जो कि 4 है, To find the y intercept of the line, substitute x is equal to 0 in equation 1. तो ये जो लाइन का इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसमें अगर आप x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको y इंटरसेप्ट लाइन का मिल जाएगा। So let us substitute 3 into 0 plus 4y minus 12 is 0. तो ये हो जाएगा 4y minus 12 is equal to 0. Therefore 4y is equal to 12. Therefore y is equal to 3. That is the y intercept is 3. So हमने ये y intercept कैलकुलेट किया है जो कि 3 है। Question number 7. Using slopes, find k if the following points are collinear. And the points are 1 and 1. The second point is minus 2, minus 11 and the third point is k and minus 3. तो ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और इनके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं, और आपको ये तीसरा पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है k, उसका वैल्यू आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या है। कोलिनियर पॉइंट मींस लाइंग ऑन द सेम लाइन। तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे हो तो इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर कहेंगे। तो देखिए यहां पे मैंने डायग्राम बना दिया है पॉइंट P, लेट अस कॉल इट एज पॉइंट P विच हुज कोऑर्डिनेट्स आर 1 and 1. Let us call point Q whose coordinates are minus 2 and minus 11, and let us call point R whose coordinates are k and minus 3. तो if points are collinear, then slope of PQ will be equal to slope of QR. क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, तो देखिए इनका दोनों का स्लोप सेम होगा PQ और QR. Therefore, slope of PQ is equal to slope of QR. तो सबसे पहले हम PQ का स्लोप डिटरमाइन करेंगे और फिर QR का स्लोप डिटरमाइन करेंगे। सो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है 1 and 1 एंड पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट है minus 2 and minus 11. So हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। स्लोप ऑफ PQ is y2 minus y1 upon x2 minus x1. So x1 is 1, y1 is 1, x2 is minus 2 and y2 is minus 11. So हम ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ये फॉर्मूला में। स्लोप ऑफ PQ is minus 11 minus 1 upon minus 2 minus 1. So slope of PQ is minus 12 upon minus 3. ये नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड 12 upon 3 is equal to 4. Now let us calculate the slope of QR. So point Q के कोऑर्डिनेट है minus 2 and minus 11 and point R के कोऑर्डिनेट है k and minus 3. Therefore slope of QR is y2 minus y1 upon x2 minus x1.
where x1 is minus 2, y1 is minus 11, x2 is k, and y2 is minus 3. So on substituting, you get minus 3 minus of minus 11 upon k minus of minus 2. This will be equal to minus 3 plus 11 upon k plus 2. Therefore, slope of QR is minus 3 plus 11 is 8 upon k plus 2 will remain as it is. Hence, slope of QR is 8 upon k plus 2. Now, as we know the condition, slope of PQ is equal to slope of QR. और slope of PQ जो हमने calculate किया है वो 4 है. And slope of QR is 8 upon k plus 2. यानी कि 4 is equal to 8 upon k plus 2. Therefore, 4 into k plus 2 is equal to 8, and opening the bracket, 4k plus 8 is equal to 8. That is 4k is 8 minus 8, so 4k is equal to 0. K is equal to 0 upon 4, so k is equal to 0. Hence the value of k is 0. Question 9th. Show that the points minus 1 comma minus 4, 4 comma 6 and minus 4 comma 10 form a right angle triangle and use slope method. तो ये जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, these are the vertices of a triangle. और हमें ये प्रूव करना है कि वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है. तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को हम नाम दे देंगे. Let us name the points. Point A and its coordinate B minus 1 comma minus 4. Let point B have coordinates 4 comma 6 and point C have coordinates minus 4 comma 10. तो राइट एंगल ट्राइंगल हम जानते हैं कि इट इज अ ट्राइंगल whose any one angle is 90 डिग्री. तो स्लोप मेथड से अगर हमको प्रूव करना है तो राइट नाउ हम नहीं बता सकते कि ये वर्टेक्स ए है या बी है या सी है. ओके, सो क्योंकि डेटा में नहीं दिया है कि विच पर्टिकुलर एंगल इज 90 डिग्रीज. सो वी विल फाइंड द स्लोप ऑफ द 3 साइड्स. तो तीनों साइड के स्लोप्स हम निकालेंगे. साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड ए सी. क्योंकि तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तीनों वर्टाइसेस के, तो हम आसानी से साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड ए सी के स्लोप निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले साइड ए बी का स्लोप निकालेंगे. फाइंड स्लोप ऑफ सेगमेंट ए बी वेयर A is minus 1 comma minus 4 and B is 4 comma 6. So slope of segment AB is y2 minus y1 upon x2 minus x1, where x1 is minus 1, y1 is minus 4, x2 is 4 and y2 is 6. So slope of segment AB is 6 minus of minus 4 upon 4 minus of minus 1. That will be 6 minus of minus 4 plus होता है, so this would be 6 plus 4 upon 4 minus of minus 1, that is 4 plus 1. So slope of segment AB जो है 6 plus 4 10 upon 4 plus 1 5. So 10 upon 5 is 2. So slope of segment AB is 2. सो एक साइड का स्लोप हम लोगों ने फाइंड आउट किया है. दूसरी साइड जो कि साइड BC है, इसका स्लोप हम निकालेंगे. फाइंड द स्लोप ऑफ सेगमेंट BC वेयर B is 4 comma 6 and C is minus 4 comma 10. So slope of segment BC is y2 minus y1 upon x2 minus x1, where x1 is 4, y1 is 6, x2 is minus 4 and y2 is 10. So slope of segment BC would be 10 minus 6 upon minus 4 minus 4. So 10 minus 6 is 4 and minus 4 is minus 8. So slope of segment BC is minus 1 upon 2. क्योंकि अगर 4 upon minus 8 को रिड्यूस किया तो आपको आंसर मिल जाएगा minus 1 upon 2. So slope of segment BC is minus 1 upon 2. तो ये दूसरे साइड का स्लोप मिल गया. अब हम तीसरे साइड का स्लोप भी निकालेंगे. फाइंड द स्लोप ऑफ सेगमेंट AC वेयर
Coordinates of A are -1 and -4, and coordinates of C are -4 and 10. So slope of segment AC is y2 minus y1 upon x2 minus x1, where x1 is -1, y1 is -4, x2 is -4, and y2 is 10. So on substituting, we get slope of segment AC is 10 minus of -4 upon -4 minus of -1. So 10 minus of -4 is 10 plus 4 upon -4 minus of -1 is -4 plus 1. So slope of segment AC is 10 plus 4, 14, and -4 plus 1 is -3. So slope of segment AC is 14 upon -3. That is, slope of segment AC is -14 upon 3. As we know that if product of slopes of any two segments is -1, then the two segments are perpendicular to each other. So तीनों साइड के हमने स्लोप निकाले हैं, तो हम अभी चेक कर सकते हैं कि कोई भी दो साइड के स्लोप के प्रोडक्ट अगर -1 हो जाते हैं तो वो दो साइड परपेंडिकुलर हो जाएंगे. सो वी कैन सी नाउ स्लोप ऑफ सेगमेंट AB is 2 and slope of segment BC is -1/2. सो अगर 2 और -1/2 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर होगा -1. सो वी कैन से दैट स्लोप ऑफ सेगमेंट AB into slope of segment BC will be equal to -1. So let us write it down. Slope of segment AB into slope of segment BC is 2 into -1/2. 2 और 2 cancel हो जाएगा. So slope of segment AB into slope of segment BC is -1. Hence, segment AB perpendicular to segment BC. So अभी हम यहां डायग्राम बना सकते हैं AB और BC. बिकॉज AB इज परपेंडिकुलर टू BC, तो हम इस सेगमेंट को AB कह सकते हैं और इस सेगमेंट को BC कह सकते हैं. दोनों परपेंडिकुलर है. दैट इज इफ प्रोडक्ट of slopes of two lines or segment is -1, then they are perpendicular to each other. Therefore, angle B is 90 degrees. Therefore, triangle ABC is a right angle triangle. Question number 10. Show that the lines 5x plus 6y minus 1 is equal to 0 and 6x minus 5y plus 3 is equal to 0 are perpendicular. तो दो लाइंस के इक्वेशन दिए गए हैं और हमें प्रूव करना है कि ये दो लाइन परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर यानी द टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. नाउ ये जो प्रॉपर्टी है, इफ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ एनी टू लाइंस इज -1, देन द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो अगर कोई भी दो लाइन के स्लोप के प्रोडक्ट अगर -1 होते हैं तो वो दोनों लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है. तो इस प्रॉपर्टी के आधार पे हमको ये प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है. तो हम सबसे पहले लाइन 1 का स्लोप निकालेंगे, फिर लाइन 2 का स्लोप निकालेंगे. सो लेट M1 बी द स्लोप ऑफ द लाइन 5x plus 6y minus 1 is 0. सो ये देखो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है जो कि ax plus by plus c is equal to 0 है. तो ऑन कंपेयरिंग a is 5, b is 6. Therefore, slope M1 is equal to minus a upon b. Therefore, the slope M1 is minus 5 upon 6. Now, let M2 be the slope of the line 6x minus 5y plus 3 is equal to 0. Now, again, this line is also in the standard form ax plus by plus c is equal to 0. And on comparing 6x minus 5y plus 3 is equal to 0 with the standard form, we get a is equal to 6 and b is equal to minus 5. So the slope of the line M2 is minus a upon b. Therefore, M2 is equal to minus 6 upon minus 5. दोनों नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे. सो M2 विल बी इक्वल टू 6 अपॉन 5. अब हम दोनों लाइन के स्लोप के प्रोडक्ट ले लेंगे. दैट इज M1 इंटू M2. एंड M1 इज -6 अपॉन 5 and M2 is 6 upon 5.
6 कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, एंड वी कैन सी m1 इंटू m2 इज -1. सो दोनों लाइन के स्लोप के प्रोडक्ट -1 है. देयरफॉर वी कैन से दैट लाइन 5x plus 6y minus 1 equal to 0 and 6x minus 5y plus 3 is equal to 0 are perpendicular to each other. Question 11. Find P if the lines 3x plus 4py plus 8 is 0 and 3py minus 9x plus 10 is equal to 0 are perpendicular to each other. तो इस सम में दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, ये दिया गया है और हमको सिर्फ P कैलकुलेट करना है. सो पूरा सम इसी प्रॉपर्टी पे आधारित है कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1. यानी कि अगर दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा. सो हम दोनों लाइन के स्लोप कैलकुलेट करेंगे. लेट m1 बी द स्लोप ऑफ द लाइन 3x plus 4py plus 8 is equal to 0. Call it line 1. Now ये जो लाइन है इसका इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है which is ax plus by plus c is 0. And on comparing we get a is 3 and b is 4p. So m1 is minus a upon b. Therefore m1 is minus 3 upon 4p. So the slope m1 is equal to minus 3 upon 4p. Now, let m2 be the slope of the line 3py minus 9x plus 10 is equal to 0. Let's call it equation 2. This is the equation of the second line. Writing equation 2 in ax plus by plus c is equal to 0 form. Now, ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन अगर यहां आप ऑब्जर्व करो थोड़ा कीनली, ये लाइन का इक्वेशन ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. देखिए पहले 3py है, फिर -9x प्लस 10. तो हम इसे रीअरेंज करेंगे ताकि हम उसको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में लिख सके. तो सिर्फ रीअरेंज करना है, तो दिस विल बी -9x प्लस 3py प्लस 10 इज इक्वल टू 0. अब जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. ax प्लस by प्लस c इज 0 एंड a इज -9 एंड b इज 3p. So the slope m2 is minus a upon b. Therefore m2 is equal to minus of -9 upon 3p. So m2 will be equal to minus of -9 is 9 upon 3p. So 9 upon 3 is 3. So m2 is equal to 3 upon p. अब दिया गया है कि the two lines are perpendicular, तो दोनों के स्लोप के प्रोडक्ट -1 होंगे. सो m1 into m2 will be equal to -1. And we know that m1 is -3 upon 4p and m2 is 3 upon p. So -3 upon 4p into 3 upon p is equal to -1. So this would be -3 into 3 is -9 and 4p into p is 4p square which is equal to -1. और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि 9 इज इक्वल टू 4p स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस और माइनस कट हो जाएगा. सो 9 इज इक्वल टू 4p स्क्वायर. सो p स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 अपॉन 4. सो p विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस √9/4. सो p इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3/2.